When I was in Ramakrishna Mission, I saw that there is no enough emphasis on morning sadhana. Actually, there is no enough structure of morning sadhana. Most of the brahmanas in modern age are doing dharma viruddha acharan. या animal derivative वाला protein powder खाना is wrong, 100% wrong. उनको उसका कर्म फल भुगतना ही पड़ेगा as per शास्त्रस, उनको भुगतना पड़ेगा. हमें यह समझने की जरूरत है कि यहां पर डिबेट दो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स के बीच में नहीं है. यहां पर डिबेट दो संप्रदायों के बीच में नहीं है. यहां डिबेट दो रिलीजियस फिगर्स के बीच में नहीं है. यहां डिबेट है क्या शास्त्र अनुकूल है और क्या शास्त्र विरुद्ध है. हमें सिंपल सी ये बात समझनी है. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी. अपनी पिछली वीडियो में मैंने रामकृष्ण मिशन के अपने एक्सपीरियंसेस की बात की थी. वहां मैंने क्या क्या सीखा, किन किन लोगों से मिला और क्या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स मुझे वहां फेस करने को मिली. तो कमेंट सेक्शन में कईयों ने इस वीडियो को काफी पसंद किया, काफी प्यार दिया, काफी पॉजिटिव कमेंट्स दिए. और कुछ ऐसे लोग थे जो वीडियो से थोड़े से नाखुश थे या कुछ फिलोसॉफिकल पॉइंट्स के साथ डिसएग्री कर रहे थे. तो आज के इस Q&A वीडियो में हम उन्हीं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. जो पहला क्वेश्चन हमारे पास आया वो था कि स्वामी विवेकानंद इज द ब्राइटेस्ट हीरो इन द कैनपी ऑफ स्टार्स इन द फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट ऑफ इंडिया. यानी कि स्वामी विवेकानंद ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया. उन्होंने यूथ को इंस्पायर किया जब उन्हें इंस्पिरेशन की जरूरत थी. और तो और आज तक हर साल 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं, गिविंग आवर रिस्पेक्ट टू स्वामी विवेकानंदा. सो इतना इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया इंडिया के सोशल मोराल को, इंडिया के पॉलिटिकल मोराल को जिंदा रखने के लिए. सो हाउ कैन स्वामी विवेकानंद बी रॉन्ग? दैट्स अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन. पर इसमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि कोई व्यक्ति अगर ABCD फील्ड में एक्सपर्ट है तो वो एक्सपर्टाइज उसे XYZ फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बना देता. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे एक चाचा हैं जो कि सर्जन है, तो सर्जरी से रिलेटेड या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड मेरे जितने भी क्वेश्चंस होंगे, फॉर दैट स्पेसिफिक अंकल ऑफ माइन इज एन एक्सपर्ट, इज अ सर्जन, परफेक्टली फाइन. बट मैं उन्हीं अंकल को तब रेफर नहीं करूंगा जब मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए सजेशंस चाहिए होंगे. फॉर सजेशंस ऑन इंटीरियर डिजाइनिंग आई विल कंसल्ट एन इंटीरियर डिजाइनर. हो सकता है मेरे वो अंकल सर्जरी में वर्ल्ड्स बेस्ट हो, एब्सोल्युटली फाइन, बट वो उन्हें इंटीरियर डिजाइनिंग में एक्सपर्ट नहीं बना देता. इसी तरीके से हो सकता है कोई व्यक्ति सोशल कॉजेस में, पॉलिटिकल कॉजेस में, जियो पॉलिटिकल कॉजेस में ही इज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. उनके सजेशंस, उनका विजन, उनका पर्सपेक्टिव, उनके राइटिंग्स, उनके इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल ग्राउंड ब्रेकिंग हो, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. फॉर दैट स्पेसिफिक डोमेन वी विल कंसल्ट दैट स्पेसिफिक पर्सन. लेकिन वो पर्सन उस स्पेसिफिक फील्ड का एक्सपर्ट होकर किसी भी फील्ड का एक्सपर्ट नहीं बन जाता. तो हो सकता है स्वामी विवेकानंद का सोशल कॉजेस में एक्सपर्टीज हो. जिस तरीके से उन्होंने इंडिया के यूथ को मोटिवेट किया, इंडियन पॉपुलेशन को मोटिवेट किया, इंडियंस को मोटिवेट किया, हिंदुत्व पावर को लेकर आए, वो उन्हें फिलॉसफी में, सिद्धांत में ऑटोमेटिकली एक्सपर्ट नहीं बना देता. दैट इज एन एंटायरली डिफरेंट फील्ड इन इटसेल्फ. और हम देखते हैं इंडिया की हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे सेंट्स में जो कि सोशल कॉजेस में दे वर नॉट वेरी प्रोएक्टिवली एंगेज्ड, बट वी एक्सेप्ट देम एज अथॉरिटी ऑन स्पिरिचुअल मैटर्स. बहुत बड़ा एग्जांपल आता है सुखदेव गोस्वामी का. वो 11 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे और गर्भ से निकलते से ही बिना वस्त्रों के ही चलने लगे. और चलते 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 गंगा किनारे वो परीक्षित महाराज से मिले और परीक्षित महाराज को उन्होंने श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दिया. अब अगर कोई पूछे कि सुखदेव गोस्वामी का भारत के सोशल उत्थान में, भारत में जो कुरीतियां हैं, चाहे वो वर्ण व्यवस्था हो या छुआछूत हो या फिर स्त्रियों के प्रति हिंसा हो, उस सब में सुखदेव गोस्वामी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है? प्रैक्टिकली कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहा. ऑल्सो हम एग्जाम्पल लेते हैं व्यासदेव का, जिन्होंने सारे शास्त्रों को कंपाइल किया. उनका क्या योगदान रहा सोशल कॉजेस में? उन्होंने छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई हो, या फिर उन्होंने स्त्री शोषण के प्रति आवाज उठाई हो, या फिर चाइल्ड लेबर के प्रति आवाज उठाया हो, या फिर गरीबों के लिए कार्य किया हो. ऐसा कोई भी कार्य हमें शास्त्रों में नहीं मिलता. बट वी अनडाउटेबली ऑल संप्रदायज ऑफ सनातन धर्म एक्सेप्ट व्यासदेव एज द अल्टीमेट अथॉरिटी, क्योंकि उन्होंने ही वेदांत सूत्र की रचना की, उन्होंने ही सारे शास्त्रों की रचना की. बट उनका सोसाइटी में क्या कॉज है? और हम एग्जांपल लेते हैं श्रीपाद शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य. हो सकता है उन्होंने कुछ चीजें यहां वहां की हो बेस्ड ऑन टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंस, बट ओवरऑल इंडिया की सोसाइटी को इंप्रूव करने में, इंडिया के सोशल कॉजेस में सपोर्ट करने के लिए उनका क्या योगदान रहा? उनमें से कौन छुआछूत के खिलाफ लड़ा? उनमें से कौन स्त्रियों के अधिकार की बात कर रहे थे? नहीं कर रहे थे. दे वर आचार्यस ऑफ स्पिरिचुअल मैटर्स. सो दे केम, दे टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, they gave spirituality, they discussed spirituality, they distributed spirituality, and then they left. तो इस चीज को समझने की हम सबको बहुत ज्यादा जरूरत है कि वी रिस्पेक्ट स्वामी विवेकानंद एज अ ग्रेट सोशलिस्ट. उन्होंने सोसाइटी को रिफॉर्म करने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया, जैसे राजा राम मोहन रॉय, बाल गंगाधर तिलक, एटसेट्रा एटसेट्रा. बट ये नहीं कह सकते कि बिकॉज उन्होंने सोसाइटी में इतना बड़ा योगदान दिया इसीलिए वो एक बहुत ऑथराइज्ड स्पिरिचुअलिस्ट भी थे. सॉरी सर, दैट इज नॉट हाउ स्पिरिचुअलिटी वर्क्स. वहीं ऑन द अदर हैंड, जब मैं रामकृष्ण मिशन में था तो मैंने पढ़ा कि वे अद्वैत वेदांत को फॉलो कर रहे हैं, जिसका जो फाउंडेशनल फिलॉसफी वो है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या. तो यदि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है,
तो रामकृष्ण मिशन इतनी फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज क्यों करवा रहा है, इतने सारे हॉस्पिटल्स खोलना, स्कूल, लाइब्रेरीज खोलना एंड सो एंड सो फोर्थ। तो अगर ये जगत मिथ्या है, ऑल दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग इज एक्चुअली इल्यूजन इन द एंड, तो फिर इस मटेरियल वर्ल्ड में इतना एंडेवर करने की क्या जरूरत है? तो आपको तो लोगों को ज्ञान देना चाहिए कि किसी तरीके से हमें इस जगत से बाहर निकलना है। बट आप जब लाइब्रेरीज खोल रहे हैं, आप जब यूनिवर्सिटीज खोल रहे हैं, तो यू आर मेकिंग पीपल मोर एंड मोर एनग्रॉस्ड इन दिस जगत विच इज अल्टीमेटली मिथ्या। Why are we inspiring people to become more and more engaged in this mithya jagat? We should inspire them to get out of this mithya jagat. But when we teach them, हम उनको UPSC, SSC, IIT एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं, then we are making them more and more engrossed in this material world. तो ये कैसे हम समझ सकते हैं कि आप एक तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या फिलॉसफी को प्रोपोगेट कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, एंड ऑन दी अदर हैंड आप इस मिथ्या जगत में लोगों को और ज्यादा एनग्रॉस करा रहे हैं। IIT, UPSC की तैयारी कराना बिल्कुल गलत नहीं है, दैट इज फाइन। बट फिर आप ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या की फिलॉसफी को कैसे प्रैक्टिस कर पा रहे हो, ये भी समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि एक तरफ आप स्पिरिचुअलिस्ट बनते हैं अद्वैत वेदांत के, और दूसरी तरफ आप लोगों को इस जड़ जगत में और ज्यादा एनग्रॉस कर रहे हैं। दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। वहीं जब मैं रामकृष्ण मिशन में था तो वहां की लाइब्रेरी में बैठ के मैं डार्विनिज्म, इवोल्यूशन, बिग बैंग थ्योरी एक्सेट्रा पढ़ रहा था, जो कि उपनिषदों और वेदों द्वारा प्रमाणित ही नहीं है। सो आप एक और सिद्धांत बच्चों को बता रहे हैं जो कि शास्त्रों द्वारा प्रदत्त नहीं है, जो शास्त्रों द्वारा ऑथराइज नहीं है। हाउ इज दैट जस्टिफाइड? और when I was in Ramakrishna Mission, I saw that there is no enough emphasis on morning sadhana. Actually, there is no enough structure of morning sadhana. Although there are many monks in Ramakrishna order who are very great sadhakas, their meditation level is a notch higher. But general population के लिए, जो general followers है, क्योंकि majority population तो general followers रहेगी, सन्यासी तो बहुत कम लोग बन पाएंगे, तो जनरल पॉपुलेशन के लिए क्या साधना है, वो क्या साधना कर रहे हैं, वो सुबह उठकर क्या मेडिटेशन प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी का उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, वो प्रैक्टिकली किन किन तरीकों से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं, इसके बारे में बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं है। दिस इज अ बिटर फैक्ट, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस। ऑन द कॉन्ट्ररी, आप उनको इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं सो दैट दे गेट मोर एंड मोर एनग्रॉस्ड इन दिस मिथ्या जगत। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दैट? दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सो एक तरीके से आप सोशल कॉजेस को बढ़ा रहे हैं जिससे व्यक्ति इस जड़ जगत में, मिथ्या जगत में और ज्यादा फंसेगा। ऑन दी अदर हैंड आप कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का प्रमोटर हूं। आई डोंट थिंक दीज टू थिंग्स गो हैंड इन हैंड। सो आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। एक दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास आया है वो ये है कि स्वामी विवेकानंद ने मीट ईटिंग इसलिए प्रमोट की बिकॉज बंगाल एट दैट टाइम वाज अंडरगोइंग सेवियर फेमाइन, और उस फेमाइन से लड़ने के लिए लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उन्हें मीट कंज्यूम करना पड़ा। ओके, वेल इनफ। चलिए हम गार्जियन की रिपोर्ट देखते हैं जो ये बताता है कि 1 किलो चावल उगाने में हमें तकरीबन 2500 लीटर पानी लगता है, वहीं 1 किलो चिकन मीट के लिए तकरीबन 4300 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि क्या उगाना इन अ फेमाइन लाइक कंडीशन ज्यादा इकोनॉमिकल है, 1 किलो चावल या 1 किलो चिकन मीट? ऑफ कोर्स 1 किलो चावल, बिकॉज उसमें कम पानी लग रहा है। हम ये जानते हैं कि चिकन मीट इज मोर एक्सपेंसिव देन राइस, तो अगर फेमाइन है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो चिकन कैसे अफोर्ड कर पा रहे हैं अगर चावल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं? तो even in a famine like conditions, a vegetarian diet is much more practical than a non-vegetarian diet. अगर मान लीजिए आपके पास 2-4 मुर्गियां या बकरियां हैं, आपने उनको मार के खा लिया, अब तो आपके पास कुछ नहीं है और फेमाइन है, आपके पास अनाज नहीं है, तो आप और ज्यादा मुर्गियों को और बकरियों को और मछलियों को खाना कैसे खिलाएंगे, फिर उन्हें खाएंगे? तो अगर हम मीट खा रहे हैं, अगर हम इन तरह की चीजें खा रहे हैं, ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं रिसोर्सेज है, तभी तो मुर्गियां और मछलियां वो खा रही हैं और जिसको आप खा रहे हैं। अगर फेमाइन है, कुछ भी नहीं है, तो ये क्या खा रहे हैं? और अगर ये कुछ खा रहे हैं तो आपके खाने के लिए कुछ क्यों नहीं है? वहीं हम देखते हैं बंगाल में बहुत सारी ऐसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस थी जो वेजिटेरियन थी एंड दे वर थ्राइविंग एंड सर्वाइविंग एट दैट टाइम। तो अगर वो सर्वाइव कर गए, उनके खाने के लिए देयर वर सफिशिएंट फंड्स, तो आपके खाने के लिए क्यों नहीं था? आप एक ज्यादा वाटर कंज्यूमिंग, ज्यादा रिसोर्स कंज्यूमिंग मीट डाइट पर रिलाई कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारे पास अनाज नहीं है, वहीं दूसरी तरफ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अनाज खा रही हैं। हाउ इज दैट प्रैक्टिकल? और अगर मान भी लिया जाए कि उस टाइम फेमाइन है और XYZ रीजंस की वजह से हमें मीट खाना पड़ा, आज आप मीट ईटिंग को इतना जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? आज तो हम इन टर्म्स ऑफ ग्रेन प्रोडक्शन वी आर सेल्फ सफिशिएंट। सो इफ इट वाज अ नेसेसिटी बैक देन ऑफ कोर्स इट इज नॉट अ नेसेसिटी टुडे। तो आज हमें मीट खाने की बिल्कुल भी नेसेसिटी नहीं है अगर हम फेमाइन का पर्सपेक्टिव लेकर चलें। लेकिन आज तो हम देखते हैं हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स रामकृष्ण मिशन के मीट ईटिंग करते हैं, और ना सिर्फ करते हैं, वो यूट्यूब पे आके उसको पब्लिकली ग्लोरीफाई और जस्टिफाई भी करते हैं। सो ये मीट ईटिंग इन अ फेमाइन वाला आर्ग्यूमेंट तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन जो कमेंट सेक्शन में कई बार आया वो ये था कि डिड लॉर्ड राम ईट मीट? क्या भगवान राम ने मीट खाया? वूफ, मतलब ये तो बहुत ही बड़ा एक्विजिशन हो गया कि देखिए अगर भगवान राम ने मीट खाया है तब तो बिल्कुल वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, व्हाट ही डिड वाज स्टैंडर्ड, तो अगर वो खा सकते हो तो हम भी खा सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं, वो भगवान है, आप इंसान हैं। देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस। तो हम इसे 2 लेवल पे डिस्कस करते हैं। पहला
कि मान लेते हैं भगवान राम ने मीट खाया, तो वो भगवान है, जब प्रलय होता है तो वो पूरी सृष्टि को खा जाते हैं। जब वो कृष्णावतार में आए तो जंगल की आग को पी गए। ही कैन डू ऑल दिस, बट वी कैन नॉट इमिटेट गॉड। वी हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आचार्यस। वी कैन नॉट से कि अगर भगवान कर रहे हैं तो मैं भी ऐसा कर सकता हूं। तो भगवान ने तो 16,108 पत्नियां रखी हैं, हम लोग एक पत्नी नहीं संभाल पा रहे। सो भगवान को हम कैसे इमिटेट कर सकते हैं? भगवान ने 7 वर्ष की आयु में इस पिंकी फिंगर पर गोवर्धन को उठा लिया था, एंड वी आर ट्राइंग टू इमिटेट गॉड। दैट इज नॉट पॉसिबल। सो वी शुड नॉट से कि बिकॉज भगवान ऐसा कर रहे हैं इसलिए मैं भी ऐसा करूंगा। नो सर, दिस इज नाउ हाउ लॉजिक वर्क्स। वी डोंट इमिटेट गॉड, वी फॉलो गॉड, एंड वी फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गॉड गिवन आचार्यस लाइक रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य। वी फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस। सो इसलिए देयर इज नो पॉइंट ऑफ जस्ट सेइंग कि बिकॉज भगवान राम यूज्ड टू ईट मीट, देयरफॉर वी कैन आल्सो ईट मीट। दिस इज पार्ट 1। इफ लॉर्ड राम एक्चुअली डिड ईट मीट, लेकिन ऐसा फैक्ट नहीं है। नाउ आई विल प्रेजेंट सम फैक्ट्स प्रूविंग दैट लॉर्ड राम एक्चुअली नेवर एट मीट। रामायण में 2 ऐसे प्रकरण आते हैं जिसमें मीट ईटिंग को लेकर बवाल होता है। पहला, जब भगवान राम वनवास जा रहे थे और वनवास जाने से पहले अपनी मां कौशल्या से मिलने गए, वहां उन्होंने श्लोक कहा, 14 वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने कंदमूल फलैर्जीवन हित्वा मुनिवदामिशम, कि मैं 14 वर्षों तक वन में रहूंगा, ऋषि मुनियों की तरह फलादि का सेवन करूंगा तथा आमिष का त्याग करूंगा। तो यहां वर्ड इस्तेमाल हो रहा है आमिष, जिसका कुछ लोग मतलब निकालते हैं मांस। आपटे की संस्कृत डिक्शनरी के हिसाब से आमिष शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को मीट शब्द से बड़ा प्रेम था तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, यहां आमिष का अर्थ मीट ही होगा। लेकिन चलिए डिस्कस करते हैं कि आमिष के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं। आमिष का एक अर्थ होता है इच्छा या कामेक्षा, यानी डिजायर्स। महाभारत में आता है, निरामिषो विनिर्मुक्तः प्रशांत सुसुखी भव। साथ ही मत्स्य पुराण में श्लोक आता है, निरपेक्षो निरामिषा। तो इन दोनों शास्त्रों में शब्द आता है निरामिष, लेकिन यहां निरामिष का अर्थ मांस से नहीं है, यहां निरामिष का अर्थ है इच्छाएं या डिजायर्स। तो क्या निरामिष शब्द का अर्थ वाल्मीकि रामायण में इच्छाएं या डिजायर्स नहीं हो सकता कि भगवान राम कह रहे हैं कि मैं सभी ऐश्वर्य को त्याग कर, सभी इच्छाओं को, कामेक्षाओं को, सभी डिजायर्स को त्याग कर ऋषि मुनियों की तरह वन में रखूंगा? क्या ये मतलब नहीं हो सकता उसका? आमिष शब्द का दूसरा मतलब होता है आकर्षक वस्तु। महाभारत में श्लोक आता है, नामिषेषु प्रसंगोस्ति। तो यहां पर आमिष शब्द का अर्थ मांस से नहीं है, यहां आमिष शब्द का अर्थ है आकर्षक वस्तु। तो क्या भगवान राम वाल्मीकि रामायण के श्लोक पे ये नहीं कह सकते कि मैं राज्य पाट की सारी आकर्षक वस्तुओं को त्याग कर ऋषि मुनियों की तरह साधारण जीवन वन में बिताऊंगा? क्या वहां आमिष का अर्थ आकर्षक वस्तु नहीं हो सकता? आमिष शब्द का एक और अर्थ होता है जीविकोपार्जन का साधन। श्लोक आता है, आमिषम यच्च पूर्वेशाम राजसम च मलम भृशम अनृतम नाम तद्भूतम क्षिप्ते न पृथ्वी तले। इस श्लोक में वैश्याओं की जीविका वृत्ति जो रजोगुण से मिश्रित है उसे आमिष कहा गया है, यानी कि मीन्स ऑफ लिवलीहुड, जिसके लिए यहां पर आमिष शब्द का इस्तेमाल हुआ है। मेदिनी कोश में आमिष का एक और अर्थ आता है राजभोग। तो क्या भगवान राम ये नहीं कह सकते कि मैं सारे राजभोग को त्याग कर वन में रहूंगा? तो इन सभी शास्त्रिक प्रमाणों से साबित होता है कि आमिष का सिर्फ एक अर्थ मांस से नहीं है। आमिष के अर्थ आकर्षक वस्तु है, आमिष का अर्थ इच्छाएं हैं, आमिष का अर्थ है जीविकोपार्जन का साधन, आमिष का अर्थ है राज्य भोग। तो क्या आमिष के ये सारे मतलब नहीं हो सकते? हम इस पर क्यों तुले हुए हैं कि आमिष शब्द का अर्थ केवल और केवल मांस ही है? इस चीज को कैसे समझा जाए? और लास्ट में मैं एक ठोस प्रमाण देके बताना चाहता हूं किस प्रकार से आमिष यहां पर भगवान राम के मांस खाने को लेकर प्रयोग नहीं किया गया। हनुमान जी जब लंका में सीता माता से मिलने गए तो उन्होंने कहा, न मांसम राघवो भुंक्ते न चैव मधुसेवते नैव दंसा न मशका न कीटान न सरीसृपान राघवोपनये गात्रा तद्गतेनंतरात्मना। कि प्रभु राम आपके वियोग में मांस भक्षण नहीं करते और ना ही मद्यपान करते हैं और ना अपने शरीर से मच्छर या कीड़े आदि को ही हटाते हैं, क्योंकि उनका मन आप में ही लगा रहता है और नित्य ही शोक में डूबा रहता है। तो यहां पर यह भाव नहीं है कि सीता माता के वियोग से पहले भगवान राम मांस भक्षण करते थे। यहां सीता माता ये जानना चाह रही है कि ऐसा तो नहीं है कि मेरे वियोग में भगवान अधर्म आचरण करने लगे, अधर्म का पालन करने लगे हैं। लेकिन हनुमान जी कहते हैं, नमाम सम राघवो भुंक्ते न चैव मधुसेवते, यानी कि राघव भगवान श्री रामचंद्र ना तो मांस का भोग कर सकते हैं और ना ही मदिरा का भोग कर सकते हैं। और तो और पूरे रघुकुल और निमिकुल में कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने मांस या मदिरा का भोग किया। ये कुल राज ऋषियों का कुल है, संतों का कुल है, महात्माओं का कुल है। इस तरह का धर्मा विरुद्ध आचरण ये कभी कर ही नहीं सकते। कहीं से भी शास्त्रों में इसका प्रमाण नहीं मिला। जिन्होंने कमेंट सेक्शन में ऐसा कहा भी है वो एक भी शास्त्र प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाए। जस्ट एक वर्ड ढूंढा आमिष और उसका मतलब जबरदस्ती प्रूव करने पर लगे पड़े कि इसका मतलब मांस ही है। जबकि हमने बहुत सारे और श्लोकों से रेफरेंस लेकर देखा कि आमिष के और भी बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। तो इन सारे उदाहरणों से हमने समझा कि ना सिर्फ भगवान श्री राम बल्कि संपूर्ण रघुकुल ने
कभी भी मांस का भक्षण नहीं किया। एक और प्रमाण आता है महर्षि वाल्मीकि द्वारा कृत श्री राम रक्षा स्तोत्र से। राम रक्षा स्तोत्र का श्लोक 18 कहता है, फलमूलाशिनौ दान्तो तापसो ब्रह्मचारिणौ पुत्रो दशरथस्यौतो भ्रातरो राम लक्ष्मणौ, कि दशरथ के ये दो पुत्र राम और लक्ष्मण केवल कंद और फल पर जीवित हैं, वे तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। ये दो रघुकुल नायक हमारी रक्षा करें। तो यहां पर भी महर्षि वाल्मीकि बता रहे हैं कि राम और लक्ष्मण दोनों कंद और फल पर जीवित हैं। तो वो ये नहीं कह रहे कि यहां पर दोनों कंद फल और मांस पर जीवित हैं। तो मैं सिंपल सी बात कहना चाहता हूं, यदि आप मांस खाना चाहते हैं खाइए। आप ये कह सकते हैं कि देखिए शास्त्र में कुछ भी लिखा हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे मांस खाना है। लेकिन अपनी मीट ईटिंग को जस्टिफाई करने के लिए प्लीज आप भगवान श्री राम के पावन चरित्र को बदनाम मत कीजिए। आपको मांस खाना है, आप अपनी स्वेच्छा से खा सकते हैं। दिस इज अ डेमोक्रेसी, एनीवन कैन ईट एनीथिंग। आपको यदि मीट खाना है, आप बिंदास होकर मीट खाइए। वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, जिसको जो मन है वो ये खा सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अलाउ करता है। तो आप बिंदास होकर मीट खा सकते हैं। आप ये क्लेम कर सकते हैं कि देखो भाई शास्त्रों में कुछ भी लिखा हो, मुझे मतलब नहीं है, मुझे मीट पसंद है, मैं मीट ईटिंग करूंगा, एब्सोल्युटली फाइन। बट अपनी मीट ईटिंग को जस्टिफाई करने के लिए व्हाई आर यू डिफेमिंग वैदिक पर्सनैलिटीज लाइक भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और यादवस और कौरवस? प्लीज डोंट डू दैट। If you want to eat meat, absolutely no problem. But why are you defaming Vedic personalities? There is no point in that. So I hope this question is now answered. चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन आया वो है कि देखिए मीट खाना क्या गलत बात है? कश्मीर के ब्राह्मण मीट खाते हैं, मिथिला के ब्राह्मण मीट खाते हैं, उड़ीसा के ब्राह्मण मीट खाते हैं, बंगाल के ब्राह्मण मीट खाते हैं, नॉर्थ इंडिया के ब्राह्मण मीट खाते हैं, साउथ इंडिया के ब्राह्मण मीट खाते हैं, सब जगह के ब्राह्मण मीट खाते हैं, इसलिए हमें मीट खाना चाहिए। अच्छा, तो आप ब्राह्मणों को यू एक्सेप्ट एज अथॉरिटी, बट यू इन रामकृष्ण मिशन you don't accept varnashram dharma which is practiced by brahmanas। आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के कैटेगराइजेशन को नहीं मानते जिसको ब्राह्मणास इंप्लीमेंट करते हैं। आप ऊंच नीच को नहीं मानते, आप जातियों को नहीं मानते जो ब्राह्मणों ने इंप्लीमेंट किया है। बट ब्राह्मण मीट खाते हैं और वो आपके मीट ईटिंग प्रोपेगेंडा में फिट होता है, तो आप वहां पर ब्राह्मणों को कोट कर देते हैं। ये हम सब जानते हैं दैट स्वामी विवेकानंद वाज अगेंस्ट वर्ण सिस्टम, लेकिन ब्राह्मणास तो वर्ण सिस्टम प्रैक्टिस करते हैं, वो तो उसके टॉप पे बैठे हुए हैं। तो आप वर्ण सिस्टम के अगेंस्ट है विच इज प्रैक्टिस्ड बाय ब्राह्मणास, लेकिन आप मीट ईटिंग के लिए ब्राह्मणों को रेफर कर रहे हैं। ये कैसा लॉजिक हुआ? इसे समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में सभी ब्राह्मणों की दुर्गति होगी। देयर प्योरिटी, देयर ऑस्टेरिटी, देयर पोटेंसी विल ग्रेजुअली डिप्लीट। क्या सही है और क्या गलत है उसके लिए शास्त्रस अथॉरिटी है, ब्राह्मणास अथॉरिटी नहीं है। जस्ट बिकॉज ब्राह्मणास कर रहे हैं देयरफॉर इट इज जस्टिफाइड? नो सर, ब्राह्मणों का तो कलयुग में पतन हो रहा है। दे आर ग्रेजुअली डिप्लीटिंग एवरी सिंगल डे। उनकी प्योरिटी, उनकी ऑस्टेरिटी, सब कुछ गिर रहा है। हम उन ब्राह्मणों को कैसे एज अथॉरिटी एक्सेप्ट कर सकते हैं? यहां पर जैसे बात हुई है मिथिला के ब्राह्मण की, कि मिथिला के ब्राह्मण मीट खाते हैं, इट इज ऑल्सो जस्टिफाइड। वेल, जस्ट फॉर द केस, आई एम ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ मैथिल ब्राह्मण फैमिली। यू कैन सी हियर इज माई सेक्रेट थ्रेड। सो आई एम ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ मैथिल ब्राह्मण फैमिली। और मैंने अपने घर में देखा है जब उन्हें मीट ईटिंग करनी होती है ना, तो वो ये नहीं कहते कि आज हम माता काली को भोग लगाएंगे, उन्हें बलि देंगे, उसके बाद थोड़ा सा उच्चिष्ट प्रसाद देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। उनका ये होता है भाई आज क्या खाना है, भाई टिंडे, घिया, तोरी कोई नहीं खाएगा, आज हम टंगड़ी तोड़ेंगे। तो वो दुकान पे जाते हैं, टंगड़ी लेकर आते हैं, उसको बनाते हैं, खूब मसाला वसाला उसको मैरिनेट करते हैं, उसको टोस्ट करते हैं, रोस्ट करते हैं, एंड देन टंगड़ी तोड़ते हैं। उनका कुछ नहीं होता कि इसको काली को भोग लगा के खाना है, जो कि वैदिक विधि है। सो इवन इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका हर एक एक्शन सही और गलत को डिफाइन करेगा। मोस्ट ऑफ द ब्राह्मणास इन मॉडर्न एज आर डूइंग धर्म विरुद्ध आचरण। नाम है उनके द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, उनको वेद का एक अक्षर ज्ञात नहीं है। तो क्या ये ब्राह्मण अथॉरिटी है कि क्योंकि देखिए ये ब्राह्मण कर रहे हैं इसलिए ये शास्त्र सम्मत है, इसलिए ये शास्त्र प्रमाणित है? बिल्कुल भी नहीं। सो मोस्ट ऑफ द ब्राह्मण भंकस, उनकी कोई अथॉरिटी नहीं है। उनकी अथॉरिटीज को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। शास्त्र की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना है तो आप शास्त्रों को कोट कीजिए, शास्त्र में से प्रमाण दीजिए। ये मत कहिए कि क्योंकि XYZ ब्राह्मण कम्युनिटी कर रही है इसलिए जस्टिफाइड है। वैसे तो ब्राह्मण कम्युनिटी बहुत कुछ कर रही है जिसको आप कभी जस्टिफाई न किए थे, न किए हैं और ना कभी करेंगे। सो ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी होल्ड नहीं करता। अगला क्वेश्चन आंसर करने से पहले आइए ये वीडियो देखते हैं। मेरे साथ चलो, बम्बई के जूट सेंटर में मैं इस्कॉन के जाता हूँ, तो वहां पर डिजाइनर पर्स लेकर माताएं हमारी बहनें आती हैं। तो वो क्या तुम्हें कपड़े के पर्स दिखते हैं? सारे के सारे जानवरों के चमड़े के हैं। तो जो वैष्णव नॉनवेज खाता नहीं है, लेकिन वो वैष्णव 50,000 का पर्स नॉनवेज का ले सकता है, ये ठीक नहीं है। इस वीडियो में स्वामी जी का कहना है कि देखिए एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम वैष्णव हैं, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आप ब्लेजर यूज कर रहे हैं, तो ये किस तरह का वैष्णविज्म है? बिल्कुल सही बात है। कोई किसी भी मंदिर में जाए, किसी भी संस्था से जुड़ा हुआ हो, अगर वो धर्म विरुद्ध आचरण करेगा तो शास्त्रों के हिसाब से उसे कर्म फलों को भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से आपका संबंध आपको पाप कर्मों से फ्री कर देगा, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन से जुड़ा हो।
हमें यहां समझने की जरूरत है कि यहां पर डिबेट दो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स के बीच में नहीं है, यहां पर डिबेट दो संप्रदायों के बीच में नहीं है, यहां डिबेट दो रिलीजियस फिगर्स के बीच में नहीं है, यहां डिबेट है क्या शास्त्र अनुकूल है और क्या शास्त्र विरुद्ध है। हमें सिंपल सी ये बात समझनी है। आप मेडिटेटिंग कर रहे हैं, आपसे जब शास्त्रानुकूल सवाल पूछे जा रहे हैं, आप उसे जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी मेडिटेटिंग को जस्टिफाई करने के लिए आप दूसरे वाले के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। लॉजिक की भाषा में से एड होमिनेम कहा जाता है कि आपसे जब सवाल पूछा जाए तो सवाल का जवाब देने की बजाय सवाल पूछने वाले की अथॉरिटी पर ही सवाल खड़े कर दो, क्वेश्चनिंग द क्वेश्चनियर। बट दिस इज नॉट एन इंटेलिजेंट थिंग। जब आपसे कोई सवाल पूछा जाए, आप पहले उस सवाल का जवाब दीजिए और जवाब देने के बाद फिर आप सवाल पूछने वाले से सवाल पूछ सकते हैं। दैट मेक्स सेंस। बट आप अपने प्रति उठाए गए सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे, आप जस्टिफाई नहीं कर रहे मीट ईटिंग। उसके बाद यू आर कमिंग अप विद लॉजिक की हम मीट ईटिंग कर रहे हैं तो क्या हुआ, मिथिला के ब्राह्मण भी तो मीट ईटिंग करते हैं, कश्मीर के ब्राह्मण भी तो मीट ईटिंग करते हैं, तुम भी तो चमड़े का बैग उठाते हो। ये सब गलत है। कोई चमड़े का बैग कंज्यूम करता है, चाहे वो किसी भी मंदिर में जाता है, वो गलत है, उसे उसका कर्मफल भुगतना पड़ेगा। लेकिन इससे आपका मीट ईटिंग जस्टिफाई नहीं होता। वो भी गलत है और आप भी गलत हैं। उसको गलत प्रूव करने से आप सही प्रूव नहीं हुए। स्वामी जी आगे कहते हैं, जैसे वैष्णव कहते हैं कि हम लहसुन तो खाते नहीं। मैंने हजारों लाखों वैष्णव देखे, मैं दुबई में रहा हूं, इन आंखों से देखा हुआ है, मेरे दोस्त रह चुके हैं कि रात में तुम 7 सीज गार्लिक पर्ल खाते हो लेकिन खाने में तुम्हें लहसुन खाना नहीं है। ये पाखंडी है किस्म का। उनके बच्चे जिम में जाते थे और डॉक्टर ने उनको कहा कि जिम में जाते हो तो प्रोटीन तो खाना पड़ेगा, लेकिन हम तो वैष्णव है ना, प्रोटीन नहीं खाएंगे। तो क्या खाओगे? तो प्रोटीन इसके डब्बे का दूध में मिला के खाओगे। वो नॉन वेज ही है भाई, वो कोई वेज नहीं है। पिज्जा, दुबई में जो पिज्जा मिलती है उसमें रेनेट होता है। रेनेट क्या होता है? एक किस्म के प्राणी में जो हड्डी होती है, उस हड्डी का तत्व उस चीज में होता है। भारत के अंदर वेजिटेरियन हो वो अलग बात है, विदेशों में रेनेट वाली चीज मिलती है। तो ये सारे वैष्णव पुष्टि मार्गीय हों चाहे दूसरे संप्रदायों से, उनके बच्चे ये रेनेट वाली पिज्जाएं वहां खाते हैं। फिर से वही एड होमिनेम वाली दिक्कत। उनका एनिमल एक्सट्रैक्ट वाला पिज्जा खाना इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। उनका अंडे वाला या एनिमल डेरिवेटिव वाला प्रोटीन पाउडर खाना इज रॉन्ग, 100% रॉन्ग। उनको उसका कर्मफल भुगतना ही पड़ेगा, एज पर शास्त्रस उनको भुगतना पड़ेगा। बट उनकी वो गलती आपकी गलती को सही प्रूव नहीं करती। आपका मीट ईटिंग अभी भी शास्त्र विरुद्ध ही है स्वामी जी, आपका मीट ईटिंग अभी भी शास्त्र विरुद्ध है। तो आप उसको गलत प्रूव करके अपने आप को सही साबित नहीं कर पाए। तो इसीलिए हमें जरूरत है कि हम इस एड होमिनेम एटीट्यूड से बाहर निकलें। यदि आप पर सवाल पूछे जा रहे हैं, पहले आप उन सवालों का जवाब दीजिए और जवाब देने के बाद सवाल पूछने वाले पर जवाब कीजिए। कोई किसी भी संप्रदाय से हो, चाहे वैष्णव, शैव या शाक्त, यदि वो धर्म विरुद्ध आचरण कर रहा है तो उसको उसका कार्मिक रिएक्शन भुगतना ही पड़ेगा, विदाउट अ डाउट। तो इसलिए जरूरी है कि हम दूसरों पर सवाल खड़े करने से पहले हमारे प्रति उठाए गए सवालों का जवाब दें। अगला क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आया है कि देखिए, यू आर जस्ट अ स्मॉल बॉय, आप रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों को कभी समझ ही नहीं सकते। एक्चुअली मैं स्टेटमेंट से पूरी तरह एग्री करता हूं। मैं सिर्फ 22 साल का हूं और मैंने बहुत सारे शास्त्र नहीं पढ़े या मैं बुद्धि से बहुत ज्यादा तीक्ष्ण नहीं हूं। मेरे लिए रामकृष्ण परमहंस के सिद्धांत को समझना बिल्कुल ऐसा है जैसे एक बौना आदमी चांद को छूने की कोशिश कर रहा है। प्रीटी मच इम्पॉसिबल, असंभव है। लेकिन मेरे कुछ जेन्युइन सवाल हैं जो तब भी थे और आज भी है, और मैं उन सवालों को आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप शास्त्रों के आधार पर उन सवालों के जवाब दें। लेकिन आप नहीं दे पा रहे। आप उन सवालों का जवाब देने के बजाय कह रहे हैं तुम कौन होते हो समझने के लिए। अरे मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं नहीं समझ सकता। आप तो विद्वान हैं, आप ज्ञानी हैं, आप शास्त्रों को समझते हैं, आप आचार्यों की मनोदशा को समझते हैं, आप जवाब दे दीजिए। लेकिन आप भी तो जवाब नहीं दे पा रहे। आप भी जो वीडियोस बना रहे हैं या जो कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं, वो सिर्फ कह रहे हैं कि तुम नहीं समझ सकते। आप समझ सकते हैं, आप समझा दीजिए। आप वो प्रमाण भी नहीं दे पा रहे, आप बस कह रहे हैं तुम नहीं समझ सकते। हाँ, हम नहीं समझ सकते, लेकिन आप तो समझ गए ना। आप शास्त्रिक प्रमाण दीजिए। एक भी शास्त्र प्रमाण आप प्रस्तुत नहीं कर पा रहे, एक भी शास्त्र प्रमाण। सिर्फ बातें, दलीलें, इमोशनल बातें, फिर से इमोशनल बातें, थोड़ी गुस्से वाली बातें, फिर थोड़ी सी इमोशनल बातें। पर सर, इस पूरी पिक्चर में शास्त्र कहां है? मैं सही हूं या आप सही हैं, ऐसा नहीं है। हमें समझना पड़ेगा शास्त्र कहां है, शास्त्रों को कैसे स्थापित किया जाए। शास्त्र सर्वोपरि हैं। आप शास्त्रों से प्रमाण दीजिए, अपने सिद्धांतों को शास्त्रों से बचाइए। लेकिन आप नहीं बचा पा रहे। आप वीडियोस बना रहे हैं, कह रहे तुम नहीं समझ सकते, तुम भी नहीं समझ सकते, तुम भी नहीं समझ सकते। सर, कौन समझ सकता है? कोई नहीं समझ पा रहा, कोई शास्त्र सम्मत समाधान प्रस्तुत नहीं कर पा रहा। इसीलिए हो सकता है मैं इतना छोटा हूं, मेरी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं है, मैं सिद्धांतों को नहीं समझता, मुझे शास्त्र समझ में नहीं आते, मेरी आध्यात्मिकता में कोई रुचि नहीं है, इसीलिए मैं इन उत्तम सिद्धांतों को नहीं समझ पाया हूं। लेकिन आप तो समझ पाए हैं। इसलिए कृपया करके आप शास्त्रों को केंद्र में रख के
और एक शास्त्र सेंटर्ड एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट कीजिए, शायद वो मैं और मेरे जैसे करोड़ों लोग इस देश के समझ पाए। अगला प्रश्न जो कि बहुत ज्यादा जेन्युइन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कि आज के समय सनातन धर्म को 3 दुश्मनों से सबसे ज्यादा खतरा है। पहला है इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, दूसरा लेफ्ट विंग लिबरलिज्म और तीसरा क्रिश्चियन इवेंजलिज्म। यह जरूरी है आज के समय में कि सनातन धर्म की सारी शाखाएं मिलकर पहले इन 3 कॉमन एनिमीज के साथ लड़ें और अपने बीच में फूट डालकर इन्हें हमारे ऊपर राज करने का मौका ना दें। बिल्कुल सही बात है, आज के टाइम पे हमारे देश में ये 3 सबसे बड़ी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं। पूरा साउथ इंडिया क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट आर सो एग्रेसिव, इवन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट। नॉर्थ ईस्ट तो पूरा कवर कर चुके हैं, अब वो नॉर्थ इंडिया के पार्ट जैसे हरियाणा, पंजाब, इन्हें भी कवर कर रहे हैं। तो क्रिश्चियन मिशनरीज आर सो वेरी एक्टिव इन दिस नेशन, धड़ाधड़ उन्होंने कन्वर्जन की मशीनें चला रखी हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेफ्ट विंग लिबरलिज्म किस तरीके से इंडिया के एकेडमिक और एलीट सर्कल्स में घुस गया है, जहां पर धर्म को फॉलो करना, शास्त्रों को फॉलो करना, शास्त्र सम्मत सिद्धांतों को फॉलो करना इज समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ नाउ। हम देखते हैं इंडिया के एलीट्स, दे आर सो मच फार अवे फ्रॉम वैदिक कल्चर। और एलीट की क्या छोड़े, इवन मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास सभी शास्त्रों से कितना दूर जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द लेफ्ट विंग पॉइजन इन आवर एजुकेशन सिस्टम। और तीसरा दुश्मन है इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, जिसके बारे में रिसेंटली कुछ मूवीज भी आई, जिसमें बताया गया किस तरीके से इस देश के लोगों को इस देश के अंदर ही ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि तुम्हारा भगवान तो अपनी पत्नी के अपहरण होने पर रोता है, तुम्हारा भगवान अपनी पत्नी के मरने पर रोता है, ये कैसा भगवान है तुम्हारा, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ये सब हम सभी जानते हैं और ये बिल्कुल सही बात है कि आज के समय ये जरूरी है कि हम सब साथ में आए और इन कॉमन एनिमीज के साथ लड़ें। एब्सोल्युटली फाइन, बिल्कुल सही बात है, पर हम सब साथ में किस फाउंडेशन पर आएंगे, वो कौन सी नींव होगी जिस पर हम सब साथ में आके खड़े होंगे, वो कौन सा धागा होगा जो इन अलग अलग मोतियों को, इन सनातन धर्म के अलग अलग मोतियों को पिरोएगा, वो यूनिफाइंग प्रिंसिपल क्या होगा? वो यूनिफाइंग प्रिंसिपल होंगे शास्त्र। और केवल शास्त्र ही बता पाएंगे कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। हम शास्त्रों के द्वारा दी गई अलग अलग प्रोसेसेस को एक साथ लेकर आ सकते हैं एंड देन वी कैन फाइट अगेंस्ट दिस कॉमन एनिमीज ऑफ सनातन धर्म, जो कि हम सब के लिए आज एक कॉमन डेंजर है। बट उसके पहले हम सबको शास्त्रों पर अपनी एक साथ सम्मति बनानी पड़ेगी। अगर हम शास्त्रों पर सम्मति नहीं बना पाए तो जिस प्रकार से पिछले 1400 से 2000 साल में सनातन धर्म का पतन हुआ है, पहले इस्लामिक इन्वेडर्स के द्वारा, उसके बाद ड्यू टू क्रिश्चियन रूल, जिस तरीके से सनातन धर्म की हानि हुई है, पतन हुआ है, आवर रिलीजन हैज सफर्ड सो मच डैमेज, वो डैमेज बढ़ता जाएगा अगर हम लोगों को वापस शास्त्रों से नहीं जोड़ेंगे। वो क्या रीजन है जिसकी वजह से ग्रीक सिविलाइजेशन आज एग्जिस्ट नहीं करता, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता, चाइनीज सिविलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती, बट वो सिविलाइजेशन जो इंडस वैली में जन्मा, वो सिविलाइजेशन जो गंगा के किनारे जन्मा, वैदिक सिविलाइजेशन, इतने सारे आक्रांताओं के बावजूद आज फ्लोरिश कर रहा है, आज अपने एग्जिस्टेंस को लेकर प्राइड फील कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यूनिफाइंग सिद्धांत था शास्त्र का। उन शास्त्रों ने हमें बचाया, उन शास्त्रों ने हमें नरिश किया, प्रोटेक्ट किया, एम्पावर किया, और ये शास्त्र ही हमें आगे बचाएंगे। हमारे पास बेहिसाब पैसा नहीं है जो क्रिश्चियन वर्ल्ड से आ रहा है, हमारे पास बेहिसाब तेल के कुएं नहीं है जिसको बेच के हम पैसा कमाएंगे, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये शास्त्र हैं। सो द यूनिफाइंग प्रिंसिपल विल ऑलवेज बी शास्त्र। हमें इस सिद्धांत को समझना है, केवल शास्त्र ही सबको साथ में लेके आ सकते हैं। मतलब आज सनातन धर्म में इतनी सारी भ्रांतियां आ गई हैं, उन भ्रांतियों से हम कैसे लड़ पाएंगे? क्या वो प्रिंसिपल है? कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो पहाड़ों पे जाते हैं, 2 दिन तपस्या करते हैं, उसके 2 महीने हो जाते हैं, फिर वो यूट्यूब पे आते हैं, इंग्लिश बोलने लगते हैं, लोग कहते हैं ओ ये सनातन धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो सनातन धर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो शास्त्रों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। वो ये क्लेम करते हैं मैंने तो शास्त्र कभी पढ़े ही नहीं। इतने सारे अप संप्रदाय, अप सिद्धांत सनातन धर्म में आ गए, हम उनसे कैसे लड़ पाएंगे? यही देश है जहां पर किसी ने डोनाल्ड ट्रंप का मंदिर बना लिया, किसी ने अमिताभ बच्चन का मंदिर बना लिया, किसी ने बुलेट बाबा का मंदिर बना लिया, किसी ने रजनीकांत का मंदिर बना लिया। तो सबने अपनी अपनी दुकान चला रखी है, सब अपने अपना तरीका और सोल्यूशन बेच रहे हैं। पर समझना पड़ेगा कि क्या वो सारी चीजें शास्त्रों की मर्यादा में और शास्त्रों की पेरिफेरी में हो रहा है। यही चीज हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस करने की कोशिश की थी, दैट एवरीथिंग हैज टू हैपन इन द पेरिफेरी ऑफ शास्त्रास, stamped, recommended and approved by shastras. Only then it is justified, only then it is a part of Sanatan Dharma, otherwise it is not. Very simple. हम इस सिद्धांत को क्यों नहीं समझ पा रहे? हजारों सालों से इस देश का आध्यात्मिक पतन हुआ है। There has been a spiritual decline in the nation. यहाँ पर अलग अलग तरह के कुछ सिद्धांत, कुरीतियां आ गई। ये सब प्रॉब्लम क्यों हुई? क्योंकि जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी शास्त्र को आगे बढ़ाने की, जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी शास्त्र को प्रमोट करने की, जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान था, जिन्हें उपनिषदों का, वेदों का ज्ञान था, उन्होंने उस ज्ञान को लोगों तक नहीं पहुंचवाया। उन्होंने कहा यतो मत ततो पत, तुम अपनी फिलॉसफी को फॉलो करो, तुम अपनी फिलॉसफी ढूंढ लो और जैसा सही लगे वैसा कर लो, जो कि शास्त्रों द्वारा प्रमाणित नहीं है। ये क्लियर डिवीजन किया ही नहीं गया। And due to this hodgepodge that we made in society, लोगों ने अपने अपने तरीके ढूंढ लिए, क्योंकि लोगों में इतनी बुद्धि नहीं है कि वो अपने रास्ते खुद ढूंढ सकें। इसलिए we need gurus, इसलिए we need आचार्य। तो exactly बताएं, this is to be done, this is what Shastra says, you should follow this,
And then people following this will actually achieve the real goal of life. This is why we need gurus and acharyas. But despite of giving them something very clear and very solid on the foundation of Shastras, we told them, you look for yourself, you search for yourself. आपको जो अच्छा लगे आप वो कर लीजिए, लेकिन ये शास्त्रों द्वारा प्रदत्त नहीं है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो, कि क्या कार्य है और क्या अकार्य है, क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, ये कौन बताएगा? तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, शास्त्र प्रमाण देंगे। इसलिए वी शुड विथ फुल अटेंशन, डिवोशन एंड फोकस फॉलो शास्त्रस, बिकॉज दे ओनली विल टेल अस। भगवान गीता में अन्यत्र स्थान पर कहते हैं, यह शास्त्र विद्यम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम न वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, कि जो शास्त्र की विधियों को त्याग देता है, जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, वन हु वर्क्स अगेंस्ट स्क्रिप्चर्स, जो विकर्म में लिप्त होता है, न स सिद्धि, मुझे सिद्धि नहीं मिलती, भले वो कितना स्टिकर लगा ले कि मैं सिद्ध पुरुष हूं, वो सिद्ध पुरुष नहीं है यदि वो शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहा है। न सुखम, ना ही उसे इस लोक में सुख मिलता है, न पराम गति, ना ही सदगति उसे प्राप्त होती है। इसलिए यह शास्त्र विद्यम उत्सृज्य, यदि कोई शास्त्र की विधियों को त्यागता है, सो वी शुड फॉलो शास्त्रस वेरी क्लियरली। तो जो यूनिफाइंग प्रिंसिपल है जिसके द्वारा हम इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, लेफ्ट विंग लिबरलिज्म और क्रिश्चियन इवेंजलिज्म से लड़ेंगे, वो यूनिफाइंग प्रिंसिपल क्या है? शास्त्रस, शास्त्रस एंड ओनली शास्त्रस। सो वी शुड ऑल फोकस ऑन शास्त्रस। हमें शास्त्र सम्मत विधियों का पालन करना चाहिए। सो द मेथड्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन आर क्लियरली एक्सप्लेन्ड इन शास्त्रस। इसलिए आवर ओनली एंड कोर फोकस शुड बी, लेट्स फॉलो शास्त्रस वर्ड टू वर्ड and then they will give us self realization. लेकिन जब हम शास्त्रों को कोट करने की कोशिश करते हैं तो लोग कहते हैं, तुमने क्या किया, तुमने तो बस 2-4 शास्त्रों के श्लोकों को रट लिया और उसे तोते की तरह बोले जा रहे हो। इसे रटना नहीं कहते, शास्त्र सिद्धांत और शास्त्र प्रमाण प्रस्तुत करना कहते हैं। लेकिन आप अगर शास्त्र प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पा रहे, आप अपने इमोशनल मम्बो जम्बो को ही शास्त्रिक कंक्लूजन समझते हैं, तो ये आपकी समझदारी है। इसमें क्या किया जा सकता है? वीडियो को एंड हम करेंगे एक फाइनल क्वेश्चन के साथ, जो कि अक्सर लोग पूछते हैं कि देखिए, हम सब भाई भाई हैं, सनातन धर्म में हैं, हमें आपस में इस तरीके से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। आप अपनी जगह खुश रहिए, हम अपनी जगह खुश रहेंगे, वो अपनी जगह खुश रहेंगे और वो अपनी जगह खुश रहेंगे, तो सब अपनी अपनी जगह खुश रहेंगे। इसलिए इतना ज्यादा वाद विवाद और इसको ये बोलना उसको ये बोलना नहीं करना चाहिए। हमें अपनी अपनी अच्छी दुकानदारी में खुश रहना चाहिए और एक दूसरे की प्रशंसा करके अपनी अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहिए। ये किसी की निंदा करना, किसी के सिद्धांत को काटना, किसी के सिद्धांत का विरोध करना, देखिए ये सनातन धर्म में नहीं कहा गया है। सनातन धर्म इस चीज की अनुमति नहीं देता। ऐसे लोगों के लिए मेरा एक ही जवाब है कि इन्होंने कभी सनातन धर्म के इतिहास को पढ़ा ही नहीं। सनातन धर्म के इतिहास को पढ़ा होता तो इन्होंने आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच हुए भयंकर शास्त्रार्थ के बारे में भी पढ़ा होता। क्योंकि अगर इन्होंने सनातन धर्म का इतिहास पढ़ा होता तो इन्होंने मध्वाचार्य और आचार्य विद्याशंकर, जो श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य थे, उनके बीच के शास्त्रार्थ को पढ़ा होता। क्योंकि अगर उन्होंने सनातन धर्म का इतिहास पढ़ा होता तो अक्षोभ्य तीर्थ और विद्यारण्य स्वामी, जो श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य थे, उनके बीच के शास्त्रार्थ को पढ़ा होता। क्योंकि अगर इन्होंने सनातन धर्म का इतिहास पढ़ा होता तो रामानुजाचार्य और यज्ञ मूर्ति के बीच चले 18 दिन के शास्त्रार्थ को पढ़ा होता। क्योंकि अगर इन्होंने सनातन धर्म का इतिहास पढ़ा होता तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य के बीच हुए शास्त्रार्थ के बारे में पढ़ा होता। ये सभी शास्त्रार्थ सनातन धर्म के आचार्यों ने किया है। ये शास्त्रार्थ शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जैसे आचार्यों ने किया है। ये शास्त्रार्थ की परंपरा, एक दूसरे के सिद्धांतों को समझने की परंपरा, अपने सिद्धांत को स्थापित करने की परंपरा, दूसरे के सिद्धांत को चुनौती देने की परंपरा, ये सनातन धर्म की आत्मा है। तो सनातन धर्म भेड़ बकरी चलाने वालों के धर्म से अलग है, जहां पर मेजॉरिटी ही रूल है कि जिस दिन हम मेजॉरिटी में आ गए उस दिन हम अपना कानून लागू कर देंगे। अगर तुम्हें ये नहीं पसंद तो या तो कन्वर्ट हो जाओ या यहां से चले जाओ या फिर मार दिए जाओगे। ये हमारी ऐसी परंपरा नहीं है। सनातन धर्म एक जीवंत परंपरा है जहां वाद विवाद होता है, चर्चाएं होती हैं, अपोजिशन होता है, सपोर्ट होता है, देयर आर डिबेट्स कॉन्स्टेंटली गोइंग ऑन, और ये सनातन धर्म को जीवित रखता है। लेकिन अगर हम इस तरह की परंपरा को नष्ट कर देंगे कि आप अपनी दुकान चलाइए, हम अपनी दुकान चलाते हैं, आप अपने कुछ सिद्धांत का प्रचार करिए, हम अपने कुछ सिद्धांत का प्रचार करते हैं, ये सनातन धर्म की आत्मा नहीं है। सनातन धर्म की आत्मा विवाद की, वाद की, प्रतिवाद की आत्मा है। इसलिए यदि आप दक्षिण भारत की यात्रा पर जाते हैं तो वहां कई मंदिरों में आपको शास्त्रार्थ मंडप मिलेंगे, जहां पर आचार्य या स्टूडेंट्स बैठकर शास्त्रार्थ करते थे, अलग अलग शास्त्रों पर अपनी अंडरस्टैंडिंग को शेयर करते थे। यही तो सनातन धर्म की आत्मा है। इसी ने सनातन धर्म को जीवित रखा है। ये ज्ञान जानने की लोलुपता, द डिजायर टू नो द एब्सोल्यूट ट्रूथ, द डिजायर टू नो द शास्त्र, द डिजायर टू गो डीपर एंड डीपर इन शास्त्रस, दिस इज द वेरी स्पिरिट ऑफ सनातन धर्म। दिस इज द सोल ऑफ सनातन धर्म। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी रास्ते को पालन कर लीजिए और किसी भी रास्ते से आप भगवान तक पहुंच सकते हैं। कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में कहा कि भगवान तो भगवद्गीता में अलग अलग योग पद्धतियों की बात कर रहे हैं, लेकिन छठे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः, कि योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी वो है। ये भगवान तब कह रहे हैं जब पूरे छठे अध्याय में उन्होंने अलग अलग योग पद्धतियों की चर्चा कर ली है कि योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी वो है
जो अंतर मन में मेरा चिंतन कर रहा है श्रद्धा भाव से। ये भक्ति योग का लक्षण है। शास्त्र इसके बारे में स्पष्ट हैं। तो इस प्रकार की शास्त्रिक चर्चाएं होनी चाहिए जिसमें हम अपने सिद्धांतों को एक्सचेंज करें। तो इस वीडियो में हमने बहुत सारे सवालों का जवाब समझने की कोशिश करी। आई होप इस वीडियो के माध्यम से मैं कंसेप्ट को और क्लियरली आप तक पहुंचा पाया हूं। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।